पिछले वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज और मॉरल्स पर चर्चा की थी जो हमारी जिंदगी और एडमिनिस्ट्रेटिव करियर दोनों की ही नींव रखते हैं। आज के इस वीडियो में हम कुछ और की वैल्यूज के बारे में विस्तार से बात करेंगे जो हमारे व्यक्तित्व और समाज में हमारे योगदान को और भी खास बनाते हैं। ये एथिक्स हमारे जीवन के हर हिस्से से जुड़े होते हैं और हमें सही फैसले लेने में मदद भी करते हैं। तो चलिए इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण मूल्य निस्वार्थता यानी कि सेल्फलेसनेस के बारे में। निस्वार्थता का मतलब है कि अपनी और दूसरों की जरूरतों के बीच एक सही बैलेंस बनाना और दूसरों के हितों को पहले रखना। शासन व्यवस्था यानी गवर्नेंस में निस्वार्थता का महत्व ये है कि जो लोग पब्लिक सर्विसेज में होते हैं वे पूरी तरह से लोकहित में कार्य करते हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग अपनी निजी आवश्यकताओं की बजाय जनता की जरूरतों को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। सेल्फलेसनेस से जुड़े कई उदाहरण हमारे सामने आते हैं, जैसे कि सत्येंद्र दुबे जिन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग निर्माण परियोजना में गंभीर भ्रष्टाचार को उजागर किया था। दूसरा उदाहरण है तुकाराम ओमले का, जिन्होंने 26/11 मुंबई हमलों के दौरान अनुकरणीय साहस दिखाते हुए अपनी जान गंवा दी। अगली वैल्यू है न्याय यानी कि जस्टिस। इसे अक्सर निष्पक्षता या समान व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके अलग अलग रूपों में सामाजिक न्याय, वितरणात्मक न्याय और प्रतिशोधात्मक न्याय शामिल है। सामाजिक न्याय का मतलब है जाति, धर्म या लिंग की परवाह किए बिना सभी को समान अवसर मिलना। वितरणात्मक न्याय यानी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस सोसाइटी में प्रॉपर्टी या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, जबकि प्रतिशोधात्मक न्याय गलत काम करने वालों के लिए एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निष्पक्ष और सही तरीके से सजा दी जाती है। जीवन में न्याय के उदाहरणों में सागरमल गोपा का जैसलमेर में शासक के अत्याचारों के खिलाफ खड़ा होना और पी नरहरि का दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुगम्य पहुंच सुनिश्चित करना शामिल है। न्याय के बाद आता है वस्तुनिष्ठा यानी ऑब्जेक्टिविटी। इसका मतलब है निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से बिना किसी भेदभाव के कार्य करना। सिविल सेवाओं में ये कानून, तर्क और स्वीकृत मानकों को बनाए रखने में मदद करता है। वस्तुनिष्ठा के उदाहरणों में पोषण अभियान के लिए एविडेंस बेस्ड डिसीजंस लेना और डिजिटल पोर्टल के माध्यम से अधिकारियों के प्रदर्शन का आकलन करना शामिल है। अगले एथिकल वैल्यू की ओर बढ़ते हैं। यह है नेतृत्व यानी लीडरशिप। इसका मतलब है किसी को सफलतापूर्वक मार्गदर्शन करना और एक लक्ष्य प्राप्त करना। लीडरशिप सुशासन एक ऐसा क्रिटिकल कंपोनेंट है जो लोगों की पार्टिसिपेशन और ट्रांसपेरेंसी बनाए रखता है। नेतृत्व के उदाहरणों में डॉक्टर वर्गीस कुरियन की अमूल की स्थापना और ई श्रीधरन का प्रभावी परियोजना प्रबंधन शामिल है। वहीं अगला है लोक सेवा के प्रति समर्पण यानी डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। इसका मतलब है अपने समय और ताकत को महत्वपूर्ण लक्ष्य के लिए झोंक देना और लोक हित को व्यक्तिगत हित से पहले प्राथमिकता देना। लोक सेवक सरकार और नागरिकों के लिए काम करते हैं, इसलिए उन्हें लोगों की आकांक्षाओं को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए सेवा की उच्च भावना और त्याग की आवश्यकता होती है। इस समर्पण के उदाहरणों में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का स्वदेशी मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम में योगदान और डॉक्टर MS स्वामीनाथन की हरित क्रांति की सिफारिशें शामिल हैं। और आखिरी मूल्य है निष्पक्षता और गैर पक्षपात यानी इम्पार्शियलिटी और नॉन पार्टिसनशिप। इसका मतलब है किसी को दूसरों की तुलना में प्रेफरेंस ना देना और सिविल सर्वेंट्स की तरफ से नॉन पॉलिटिकल बिहेवियर दिखाना। एक संस्था के रूप में सिविल सेवाओं के गैर राजनीतिक चरित्र में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए सिविल सेवक को नॉन बायस्ड होना काफी जरूरी है। इसके उदाहरणों में TN शेषन द्वारा चुनाव सुधार और नंदन नीलेकणी द्वारा आधार के तकनीकी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। हम आशा करते हैं कि आपने एथिक्स एग्जाम में शामिल इन सभी कोर वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को गहराई से समझा होगा। ये सारे वैल्यूज सिर्फ एक एग्जाम का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है जो हमें सही और गलत में अंतर करने की शिक्षा देते हैं। धन्यवाद।